बिहार डीएलएड का दोस्तों फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो भी चुका है और आप लोग जहां से भी हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। आइए जानते हैं कि अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं बिहार डीएलएड का तो क्या क्या चीज मांगा गया है, क्या आपका एज होना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा, क्या आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या आपका सिलेबस दिया गया है और कैसे आप तैयार हो सकते हैं बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आइए इस सभी बिंदु पे हम आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो बिहार डीएलएड यानी कि डीएलएड जितने भी लोग करना चाहते हैं, 2 साल का कोर्स करना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्जाम सबसे पहले आपको देना पड़ेगा। उसका फॉर्म निकाल दिया गया है भरने का। अभी एक बात आप लोग जानिए कि आप किसी भी स्टेट से हैं, यानी कि बिहार के अलावा झारखंड से हैं, यूपी से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और बिहार में आप डीएलएड का डिग्री ले सकते हैं जो कि 2 साल का होगा और इसके अनुसार आप लोग 1 to 5 का शिक्षक बन सकते हैं अगर आप लोग 12th किए हैं तो, और डीएलएड करने के बाद ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो 6 to 8 का भी आप लोग बन सकते हैं। आइए उन सभी बिंदु को आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले बता दें आपको 2 फरवरी से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है और 15 फरवरी तक ही डेट दिया गया है। संभावना है कि फॉर्म का डेट बढ़ सकता है, जैसा कि आपको हम पहले बताए थे, पहले के वीडियो में बताए थे कि ये जो आपका एक्सटेंड कर दिया गया डेट 15 जनवरी से ही भराना था फॉर्म और लेट होकर के आपका देखेंगे फरवरी में। तो आपको हम सूचना दिए थे कि कुछ लेट जरूर हो रहा है लेकिन ये फॉर्म आपका आने वाला है और आपको बताए थे कि लगभग लास्ट जनवरी या 1 फरवरी के सप्ताह में आप लोग का ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपके सामने है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि फॉर्म अप्लाई तो शुरू हो गया है 2 फरवरी से लेकर 15 फरवरी, यानी कि आपको लगभग 7-8 फरवरी तक आपको इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगने वाला है ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अगर आप बिहार डीएलएड करना चाहते हैं। तो कोई बड़ा डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं मांगा गया, जो नॉर्मल मांगा जाता है वही सारे डॉक्यूमेंट्स के नेम यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे 10th का मार्कशीट, 12th का हो गया, आपको वहां पे भरना पड़ेगा, आवासीय वगैरह बना के रखना पड़ेगा, अपना जातीय सर्टिफिकेट जो है वो सब बना के रखना पड़ेगा। तो ये सब आप देख लीजिएगा अगर बिहार डीएलएड करना चाहते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के लिए जो फॉर्म भरवाया जा रहा है उसमें आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ेगा। अगर बात करते हैं कौन से लोग इसको भर सकते हैं, तो 17 साल प्लस अगर आपका उम्र हो गया है, 17 साल, 18 नहीं है, 17 साल प्लस आप हो चुके हैं तो आप इसको भर सकते हैं। आप 12th पास कर लिए हैं, देखिए यहाँ पे आप 12th पास कर लिए हैं, आप अपेयरिंग कैंडिडेट है, यानी कि अभी 12th करने वाले हैं। 12th का आपका ये जो आपका रिजल्ट है 2024 में आएगा, फिर भी आप लोग इसको भर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे, अगर आपका नंबर मतलब कि आपका जो टोटल मार्क्स होता है, जैसे कि अगर किसी के पास सर्टिफिकेट है या आने वाला है तो 50% जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से अगर आप हैं तो 50% कम से कम ओवरऑल मार्क्स आपका रहना चाहिए, और एससी एसटी से हैं तो 45% कम से कम आपका मार्क्स होना चाहिए, तब आप डीएलएड कर सकते हैं यानी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान में अपेयरिंग वाले भी और 12th पास किए हैं जो, वो भी इसको भर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। फॉर्म भरने में फीस कितना लग रहा है, तो 960 रुपया लग रहा है। किसको, तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी को, और एससी एसटी पीएच कैंडिडेट अगर करना चाहते हैं तो 760 रुपया लग रहा है, जो कि थोड़ा सा हाई है। और बिहार में रहता ही है, कोई फॉर्म निकलेगा तो आपको फी हाई देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 17 साल उम्र है तो आप इसको भर ही सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और एज जो काउंट किया जा रहा है 1 जनवरी 2024 से किया जा रहा है। कितना, 1 जनवरी 2024 से आपका एज भी काउंट किया जाएगा। 17 साल आपका हो जाना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। अदर स्टेट वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसमें क्या होगा, तो फॉर्म भराया जाएगा आपसे। उसके बाद क्या होगा, तो आपका एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा, जो कि किस सिलेबस पर होगा, तो आपका सिलेबस यहाँ पे है, देखिए। हिंदी उर्दू से क्वेश्चन आएंगे 25, मैथ से क्वेश्चन आएंगे 25, जीके जीएस से 40, इंग्लिश से 20 और रीजनिंग से 10। ये सभी क्वेश्चन मिलाकर के आपका 120 क्वेश्चन आने वाला है, जिसके लिए आप पूछ रहे थे कि यूनिक पब्लिकेशन का कोई बुक निकाला गया जो कि मार्केट में भी अवेलेबल है और ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन भी अवेलेबल है, उसको आप परचेज कर सकते हैं। ये पूरा सिलेबस उस बुक में दिया गया, बुक से इसका तैयारी कर सकते हैं। कहीं भी कोचिंग क्लास जाने का ज्यादा जरूरत नहीं, एंट्रेंस एग्जाम है, नॉर्मल आप इसको पास कर सकते हैं। प्राइवेट और सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। आइए बुक के बारे में आपको बताते हैं कौन सा बुक आपके लिए निकल चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपके लिए जो बुक है यूनिक पब्लिकेशन की तरफ से 2024 परीक्षा हेतु निकाला गया, जो कि डीएलएड के लिए आपका गाइड होगा। गाइड क्या होता है कि आपका टोटल कॉन्सेप्ट, जैसे कि आपका जो सिलेबस है, हिंदी का हो गया, मैथ का हो गया, जीके जीएस इंग्लिश रीजनिंग का हो गया, वो पूरे कॉन्सेप्ट पर आपको गाइड में समझाया जाता है कि क्या क्या बिंदु से प्रश्न आ सकते हैं, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना चाहिए। तो ये आपका गाइड होगा, जो कि आप परचेज कर सकते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों। उसके बाद कौन सा बुक आपके लिए आ गया है मार्केट में, यूनिक पब्लिकेशन का। देखेंगे यूनिक का बुक 2024 परीक्षा मतलब एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपका क्वेश्चन बैंक आ चुका है। क्वेश्चन बैंक क्या होता है, जो कि आज से प्रीवियस में जो भी डीएलएड में क्वेश्चन पूछे गए हैं एंट्रेंस एग्जाम में, उस पर आधारित जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है ऑथेंटिक रूप से आपको इसमें मिल जाएगा। 2022-23 यानी कि जो भी परीक्षा हुआ, जो भी पैटर्न पे हुआ है, वो सारे क्वेश्चन जो पूछे गए सब आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। इस बुक का अगर आपको जरूरत है कि आपको पता करना है कैसा क्वेश्चन आता है, तो आप इसको खरीद सकते हैं। उसके बाद देखेंगे न्यू बुक आपके लिए यूनिक पब्लिकेशन का आ चुका है, जो कि 2024 परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। प्रैक्टिस वर्क बुक यानी कि क्वेश्चन बैंक भी आप लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइड भी आप पढ़ लिए हल्का फुल्का, लेकिन आपको क्या पता है कि कौन सा क्वेश्चन आपसे बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है। अच्छा तैयारी है, ज्यादा नंबर लाना है,
सरकारी कॉलेज हमको चाहिए तो 90+ नंबर आपको लाना पड़ेगा, तो पढ़ना जरूरी हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस सेट आपको बताएगा कि कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, कितना गलत कर पा रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट भी अगर आप लेते हैं 35 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, और यहाँ पे आपको टोटल सिलेबस के अनुसार ही दिया गया है, जो कि आपका संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए जरूरी होगा, डीएलएड के लिए। इससे आप क्वालिफाई कर सकते हो। ये तीनों बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी दे दिए हैं, और आप ऑफलाइन मार्केट में भी जाकर इसको खरीद सकते हैं, जो कि आपके सामने मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बुक से संबंधित और कॉन्सेप्ट जो हम बताए वो भी समझ में आ चुका होगा। आइए हम लोग आगे। तो जैसे ही आप लोग का एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है, प्रवेश परीक्षा ले लिया जाता है, उसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। 1 महीना 2 महीना के अंदर रिजल्ट भी आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद काउंसलिंग का प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि रिजल्ट आ जाएगा उसका, उसके बाद काउंसलिंग का मतलब ये होगा कि आपको अब कौन सा कॉलेज मिलना है, आप कितना स्कोर कर पाए हैं, यानी कि 120 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाए, उसके अनुसार आपको सरकारी कॉलेज का जो सीट होता है ना, वो लिमिट मात्रा में होता है, तो सबको नहीं मिल सकता है। आप कितना भी नंबर ले आइएगा तो सबको नहीं दे दिया जाएगा सरकारी कॉलेज, लिमिट मात्रा में होता है, उसका सीट निर्धारित होता है। और प्राइवेट में भी सीट निर्धारित होता है, लेकिन बहुत सारा प्राइवेट कॉलेज है तो लगभग लोगों का हो जाता है। 35% से प्लस नंबर अगर आपका रहेगा, 40% से प्लस आपका नंबर रहेगा, मतलब 120 में 40%, तो कोई ना कोई कॉलेज आपको प्राइवेट में मिल जाएगा। और 90 नंबर से ज्यादा रहेगा तो लगभग आपको सरकारी कॉलेज मिलने का चांस जरूर बनता है, और अच्छे से मिल भी सकता है। और अदर स्ट्रीम के लिए अलग अलग थोड़ा सा कट ऑफ जाता है, वो आपको बताया हम प्रीवियस वीडियो में। बहुत सारा वीडियो डायरेक्ट पे बन चुका है, आप अगर नहीं देखे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारा चीज आप छोड़ चुके हैं, जो कि हम हर चीज बता चुके हैं। डायरेक्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, कमजोर छात्र के लिए क्या सही रहेगा, आप जनरल कंपटीशन कर सकते हैं कि बीएड आपके लिए जरूरी होगा। ठीक है, ये सब चीज पे वीडियो बन चुका है। डीएड करें कि बीएड करें, ये सब चीज बन चुका है ना, अलग अलग महत्व है दोनों का। तो ये सब चीज बता चुके हैं, उसका लिंक हम अंतिम में दे देंगे, वो जाके सब वीडियो आप देखिएगा बारी बारी से, आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको ये समझ में आएगा। करना, देखिए, करने जब लगते हैं तो हम एक लय में चल देते हैं। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो आपका लक्ष्य ये ना कि डीएड करेंगे, 1 to 5 का शिक्षक बनेंगे, तो आप बस एक ही सोच से आगे बढ़ते हैं कि डीएड किए हैं तो 1 to 5 का शिक्षक हमको बनना है। लेकिन डीएड अगर नहीं किए हैं अभी, तो आपके पास और भी सोच आ सकता है कि बीएड करें, कि डीएड करें ही ना, बीएड करें ही ना, कोई फायदा नहीं है। जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, एसएससी का करते हैं, बैंक का करते हैं, रेलवे का करते हैं, पुलिस का करते हैं, वो सही है। तो ये सब चीज पर हम बता चुके हैं, और जो आपके लिए जरूरी है वो आपको समझना जरूर चाहिए, ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा डेवलप होगा, और उस दिशा में जब आप सोचेंगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ परिवर्तन आप में आएगा, और सही डिसीजन भी आप ले सकते हैं। तो वो वीडियो देखना जरूरी है, उसका लिंक हम अंतिम में दे देंगे। बशर्ते कि अभी हम बात करते हैं डीएड पे, इसके लिए क्या जरूरी है। तो सबसे पहले आपको बताया कि फॉर्म अप्लाई होगा, उसके बाद क्या होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा, प्रवेश परीक्षा, काउंसलिंग किया जाएगा। और काउंसलिंग में अगर आप सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, प्राइवेट या सरकारी कॉलेज कोई भी आपका अलॉट कर दिया था कि ये कॉलेज आपके लिए है, वहां पे आप 2 साल का कोर्स करेंगे। जहां पे सरकारी अगर मिलता है तो रह करके क्लास करना पड़ता है और खर्चा कम आता है। अगर आपको प्राइवेट मिलता है तो वहां पे रह करके भी क्लास करना कोई जरूरी नहीं है, मैनेज हो जाता है, क्योंकि पैसा वहां पे ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा लगता है, लगभग 1.5 लाख का खर्चा आता है। आपको बताया है, सब चीज बताएं, ये सब चीज पर भी हम वीडियो बना चुके हैं, जो कि अलग अलग होता था। लेकिन कोर्स का वैल्यूएशन अगर हम बात करें तो दोनों का सेम होता है, कहीं पे आपको अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब कि फॉर्म अप्लाई, एंट्रेंस एग्जाम, काउंसलिंग और 2 साल का कोर्स। और इसके बाद आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ता है, या आप टेट भी क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1 to 5 का शिक्षक बनने के लिए। अब बात करते हैं हम कि 2.5 घंटा का आपका एग्जाम होता है, 2 घंटा 30 मिनट का एग्जाम होगा, जहां पे आपको निगेटिव मार्किंग देखने के लिए नहीं मिलता। इसका मतलब है कि 120 में से 120 क्वेश्चन हम सही क्यों नहीं करेंगे, है ना, पूरा करेंगे, मतलब सही, मतलब कि टोटल हम अटेम्प्ट कम से कम लेंगे, 120 में से 120 क्वेश्चन को हम रंग देंगे। हो सकता है 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाए, आपको नहीं भी आ रहा होगा तो। ठीक है, तो ये फायदा आपको मिलता है नॉन नेगेटिव मार्किंग के कारण 120 क्वेश्चन के लिए। हिंदी या उर्दू कोई भी आप चुनते हैं तो उससे 1 से प्रश्न 25 आने वाला है। मैथ अगर आप चुनते हैं, गणित से आपका नॉर्मल क्वेश्चन ही आएगा। आपको लिखे हम यहाँ पे 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10th लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम है, इसको भी जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि ये इतना टफ कर देगा कि इसको एडमिशन लेना नहीं, एडमिशन लेना है। इसको एडमिशन से फायदा होता है, कॉलेज को भी होता है। आप 1.5 लाख रुपया उसको देते हैं, और कितने लोग 1.5 लाख रुपया देते हैं, तो उसको फायदा होता है, और साथ में आपको एक डिग्री मिल जाता है। तो दोनों का जरूरी है, आपको भी जरूरी है डीएड करना, और कॉलेज को भी जरूरी है कि एडमिशन लेना। एडमिशन नहीं होगा तो कॉलेज कर क्या रहा है ना, इसलिए नॉर्मल क्वेश्चन रखता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा पढ़े लिखे रहते हैं, मतलब अगर आप 50% 45% मार्क्स ले आए इंटर में, तो उम्मीद करता है कि आप पढ़े लिखे हैं और इसको क्वालिफाई कर लेंगे नॉर्मल क्वेश्चन। अब बात करते हैं जीके जीएस का। तो 40 क्वेश्चन मिलाकर के 20 क्वेश्चन इससे, 20 क्वेश्चन इससे, मतलब जीके से 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जीएस से रहता है, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन रहता है, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन रहता है, जो कि आसानी से आप बना देंगे। ये सब मिलाकर के आपका सिलेबस आपको मिलेगा एग्जाम। और इसका एग्जाम भी आप लोग का ऑनलाइन लिया जाता है, यानी कि अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट लिया जाएगा, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होता है। और साथ में आप देखेंगे, अगर आप पास कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप पास कर लिए ये एग्जाम, आप पास कर लिए, एंट्रेंस एग्जाम में आपका क्वालिफाई हो गया,
और आप 2 साल का कोर्स भी कर लिए, डीएलएड बीएड, मतलब कोई भी 2 साल का कोर्स अगर आप कर लिए तो फिर सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा या टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाकर के आप 1 to 5 के लिए जहां भी बाहर निकलेगा, जो कि बीपीएससी के थ्रू एग्जाम लिया जाता है, वो आप भर सकते हैं और वहां पे क्वालिफाई करते हैं तो आप टीचर भी बन सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज, सरकारी कॉलेज, ये ज्यादा मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आप यहाँ पे क्वालिफाई कर पाते हैं कि नहीं। और बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम होगा, मतलब कोर्स करने के बाद 2 एग्जाम क्वालिफाई करना है आपको, एक सीटेट का या टेट का, अगर 1 to 5 के लिए है तो, बीएड का तो अलग हो जाता है, और या आपको बीपीएससी, मतलब इसके बाद आपको फिर बीपीएससी वाले में कट ऑफ में आना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, डीएलएड में कोर्स करने समय, जब 2 साल का कोर्स आप कर रहे हैं, ये जो डिग्री आपका देगा, इसमें बहुत ज्यादा मार्क्स लाना जरूरी नहीं है। पहले था जरूरी, अब नहीं है। अब इसलिए नहीं क्योंकि बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम लिया जा रहा है उसमें ज्यादा कट ऑफ में अगर आप आते हैं, मतलब अच्छा नंबर रहता है, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है और कहीं भी कोई दिक्कत आपका नहीं होता। मतलब 12th में भी बहुत ज्यादा मार्क्स आपको चाहिए नहीं, आपका कोर्स में भी बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं चाहिए, है ना, सीटेट में, टेट में भी बहुत ज्यादा मार्क्स से क्वालिफाई नहीं करना है, बस बीपीएससी में आपको नंबर लाना है, ठीक है। और ये सब में क्वालिफाई करते जाइएगा, आगे बढ़ते जाइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी आपको हम समझाने का प्रयास किए डीएलएड से संबंधित, वो सब चीज आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोग का सीटेट टेट क्या होता है, कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, और ये 2 साल का कोर्स के बाद हम लोग को क्या क्या करना चाहिए ताकि हम टीचर बन सकते हैं, वो सब चीज आपको समझाएंगे। बशर्ते कि आप इस चैनल को, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हैं, तो आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच जाएगा। जो भी वीडियो आपको चाहिए होगा वो सबसे पहले पहुंचेगा, जो अपडेट आएगा सब कुछ हम बता देंगे। बने रहने के लिए अभी तक धन्यवाद। उम्मीद करते हैं अच्छे से तैयारी करिएगा और इस एग्जाम में जरूर क्वालिफाई करके 2 साल का कोर्स आप करिएगा, और साथ में आप शिक्षक भी बन करके दिखाइएगा, ठीक है। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।